पंखा बनाना सिखाने की आप लोगों को जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तो बचपन में स्कूलों में सिखाया जाता है कि किस तरह से पंखा बनाते हैं। फिर भी एक बार ये आपको बना के दिखा देता हूं। इसमें अंदाज से 1 इंच के ऊपर हमें ऐसे घड़ी करनी है। कुछ कुछ लोग आधे इंच पे भी करते हैं, लेकिन अगर आपने आधे इंच का किया या कम एकदम पतला सा करने की कोशिश की तो वो मोटा होता जाता है और हमें बाद में अंदर डालने में दिक्कत होती है, यानी साफे में घुसाने में। ये देखिए, फिर पलटी करना है। फिर इसको ऐसे ही घड़ी मारते हुए जाना है। ये देखिए, ये इस प्रकार से इसको मैंने ऐसे घड़ी मार के एक पंखा बनाया है। जब हम इसको खोलते हैं वो तो इस तरह से खुल जाता है। इसकी साइज हम जितनी छोटी रखेंगे उतना वो फैलता है। तो अभी सर के हिसाब से कितना ये रखना है वो हमारे ऊपर डिपेंड है। हम इतना भी रख सकते हैं, तो जितना हम कम रखेंगे उतना वो ज्यादा फैलता है, यानी गोल होता है। और कम रखा तो ये और फूल जाएगा। ये देखिए ऐसे। तो हमें ये देखिए, ये इस तरह से ऐसे साफे के ऊपर बैठ सकता है। तो अभी पंखा कैसे बनाते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। पंखे का डिजाइनिंग मैं कैसे करता हूँ ये भी आपके समझ में आ गया होगा। लेसेस आप चाहे तो इसमें चेंज कर सकते हैं। तुरा कितना रखना है वो आप चेहरे के हिसाब से आप तुरा रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो क्या करता है, साफा इतना सा रहता है और तुरा बड़ा बड़ा रखते हैं, तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। जो भी आप बनाओगे ऐसे चेहरे के हिसाब से सूट होना चाहिए, एकदम मस्त दिखना चाहिए। तो चलो अभी मैं इसे एक धागे से बांध के हम लोग इसको रख देते हैं। इसके बाद हम कपड़ा, ये जो तुरा है
ये आप उस अपना क्या बोलते हैं साफे में पहले भी लगा सकते हैं और साफा बांध के होने के बाद भी लगा सकते हैं। तो इस वीडियो पे मैं क्या करता हूँ, ये मैं पहले से ही लगा के आपको दिखा देता हूँ कि पहले से लगाने के बाद क्या इफेक्ट आता है। और अगला अगर कोई भी वीडियो मैंने अगर बनाया इसका, तो वो बाद में तुरा डालने के बाद कैसे दिखता है, तो उस वीडियो में हम बाद में तुरा डाल के एक वीडियो बनाएंगे। तो चलो पहले मैं इसको बांध के रख देता हूं। अच्छा, अभी मैंने इस पंखे को धागे से इसे बांध दिया है ताकि उसका शेप जो है वो वैसे के वैसे रहे। अभी यहाँ पे ये जो अपना साफे का ये सेंटर नहीं है, ये हमारे साफे का सेंटर है। तो जहां पे यहाँ पे ये हमने खांच लगाई है ना, इसके थोड़े से बाजू में हमको इसे लगाना है। देखो इस तरह से हमेशा तुरा लगाते समय ध्यान रखना ये है कि ये लेस जो है ये बाहर की तरफ आ जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मेरे हाथ से भी होता है कि पहले मैं तुरा लगा देता हूँ, वो उल्टा लग जाता है, फिर मुझे खोलना पड़ता है और फिर सीधा करके लगाना पड़ता है। तो यहां से देखिए इस जो खांच है, यहां से 2 उंगलियों का मैंने डिस्टेंस रखा है और यहाँ पे मैं ये तुरा ऐसे स्टिच करने वाला हूं। सुई धागा, और इस तरह ये देखिए, ये इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अभी हम इसको साफा बांधेंगे इसके ऊपर। इससे पहले मैंने आपको दिखाया है, अभी देखिए ये जो हिस्सा है वो मैंने खुला छोड़ दिया था। इसके ऊपर अगर आप चाहे तो कोई क्या बोलते हैं सेलो टेप वगैरह भी लगा सकते हैं, नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेलो टेप लगाने से ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो मैं इसके ऊपर एक सेलो टेप लगाता हूँ। सेलो टेप लगा सकते हैं या कोई भी टेप लगा सकते हैं या पेपर भी चिपका सकते हैं। तो ये इस प्रकार का एक ब्राउन टेप है मेरे पास, यहाँ पे इसे लगा देता हूँ। ब्राउन टेप लगाने का फायदा ये है कि ये जो हमने स्टेपल वगैरह मार के लगाया हुआ है ना, शेप जो दिया है वो बिगड़े नहीं। चलिए ये हो गया। अभी कपड़ा लगाने के लिए ये देखिए, पहले ये जो पूरा अपना कपड़ा है इसकी मैंने ऐसे ये घड़ी करके ले लिया हुआ है पूरा का पूरा। ये इसलिए करना है ताकि अंदर का जो क्या बोलते हैं पिछला हिस्सा जो है कपड़े का वो बाहर ना आ जाए, इसलिए पहले मैं इसे घड़ी मार के ले लेता हूं। एक एक्स्ट्रा काट दिया। हाँ, घड़ी मार के लेने के बाद
ये जो ये है, यहाँ पे बहुत सारे लोग सिलाई मार के ले लेते हैं। अभी हमारे पास सिलाई मशीन है नहीं, तो मैंने इसे भी सॉल्यूशन से चिपका दिया है। अभी इसे क्या करना है, हमें ये ऐसे अल्टी पल्टी करके ये देखिए, यहाँ पे ऐसे मैंने फोल्ड करके लिया है। अभी इस हिस्से को हमारे कमर तक, कान से लेके कमर तक हमें छोड़ना है। तो ये हम ये पीछे की तरफ इसका, ये हमारा सेंटर है समझो ये, तो इसके बराबर अपोजिट साइड में यहाँ पे हमें ये स्टिच करके लेना है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आकर स्टिच कर रहा हूँ पिछले बाजू में अपनी साफे की। अच्छी तरह से स्टिच करना है ताकि वो निकले नहीं, हिले नहीं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे इसे स्टिच करके ले लिया है। अभी हम जैसे साफा बांधते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको फोल्ड करके इसके अंदर डाल देते हैं ताकि ये बीच में ना आए। ये देखिए, इसको अंदर डाल दिया। अभी जैसे हम साफा बांधते हैं हमेशा, उसी तरह से इसके ऊपर हमें ये साफा बांधना है। ये देखिए, ये मैंने टाइट करके ले लिया। फिर यहां पे आके यहां से हमने इसको ट्विस्ट कर लिया। ये देखिए, ये ऐसे ट्विस्ट करना है। यहाँ पे चाहे अभी यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे हमारी सुई तो है यही इसी जगह पे, यहाँ पे आप चाहे तो एक टाका मार सकते हैं। ये देखिए, पहला ट्विस्टिंग हो गया हमारा। फिर दूसरा, पहले जो लिया था उससे थोड़ा सा नीचे से या साइड से। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे प्लेन लिया है। फिर यहाँ पे आने के बाद वापस ट्विस्ट करना है। ये देखिए, ऐसे ट्विस्ट करना है। फिर तीसरा,
ये देखिए, यहां से मैंने प्लेन लिया है तो यहाँ पे ट्विस्ट कर रहा हूं इसी तरह से अगला। और ये देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ऐसे में नीचे से और थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे आता जा रहा हूं। ये देखिए, अभी ये हमारा चौथा हो गया। यहाँ से प्लेन है, इस साइड से प्लेन लिया है और यहाँ पे मैंने एक के ऊपर एक ऐसे, ये चौथा हो गया। अभी पांचवा। ये देखिए, ये इस साइड से प्लेन है, यहाँ पे ऐसे ट्विस्टेड 1 2 3 4 5 हो गए। तो शायद मैंने ये कपड़ा ज्यादा लिया हुआ है, कोई बात नहीं, ज्यादा सारा का सारा हम खत्म कर देंगे इसी के ऊपर। ये देखिए, ये छठा वाला है। अभी देखिए, ये यहाँ से ऐसे दिख रहा है, यहाँ से ऐसे दिख रहा है, यहाँ से ऐसे दिखता है। अभी मुझे लगता है ये आखिरी वाला है। तो आखिरी वाला घुमाने से पहले हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे हम एक टाका मार लेते हैं, ताकि ये हिले नहीं। अभी देखिए, इसके नीचे सर वगैरह तो कुछ है नहीं, फिर भी हमने ये ऐसा इस तरह से बांध दिया है। इधर बीच में कहीं भी टाके नहीं है। अभी इसको हम थोड़ा सा फिनिश कर लेते हैं। अभी आखिरी पट्टा घुमाना हमारा बाकी है। अभी देखो, यहाँ पे ऐसे फुगा आया है, ये फुगा वगैरह जो भी है, इसको हम पहले फिनिश कर लेते हैं। चाहे तो आप टाके मार के भी फिनिश कर सकते हैं।
अभी ये जो है ऐसे इधर उधर ऐसे फैल रहा है, इसको हम जब टाके मारते हैं ना, तो टाके मारते समय इसको हमें फिनिशिंग देना है। तो अभी देखिए ये मैंने ऐसा कर लिया, सापे का शेप तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये आखिरी पट्टा जो है इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये स्टिप रहना चाहिए आखिरी पट्टा, क्योंकि सारा जो शो है साफे का वो अपने आखिरी पट्टे के ऊपर होता है। तो अभी ये आखिरी पट्टा हमें प्लेन पट्टी आनी चाहिए एकदम। ये देखिए इस तरह से इसे प्लेन पट्टी आनी चाहिए, जो फिर इसे ट्विस्ट करना है। इसके अंदर घुसाना है, एक्स्ट्रा जो है वो हम काट देंगे बाद में। अभी देखिए ये आखिरी पट्टी का जो है, अभी यहाँ पे हमें सेटिंग करना है इसका। कभी कभी क्या होता है, ये आखिरी पट्टे में जो कपड़ा है वो बैठता नहीं है, बहुत तकलीफ देता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर पेपर डाल देते हैं ये आखिरी पट्टी के ऊपर। और पेपर डाल के फिर इसे हम शेप दे देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये हमारा जो साफा है वो तैयार होता है। अभी मैं आपको इसके अंदर पेपर डाल के दिखाता हूँ कि पेपर डालने के बाद क्या फिनिशिंग में फर्क पड़ता है।